हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं मोहित महेश्वरी आपका स्वागत करने आया हूं फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव वाले आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल बस क्वेश्चन जैसे कराऊं उनको रिपीट करना और मार्क्स लाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्या कर रहे हैं हम? पहला क्वेश्चन तरीका बता रहा हूँ आइडेंटिटी याद करने का। क्या है वो भाई? आपको ये याद है पप्पू बेटा प्यारे? हाँ बोलो, हरी हरी बोल। साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉसेक, सेक और कॉट। बस अगर आपको ये याद है, ठीक है, तो आपको सारे फॉर्मूले याद है रेसिप्रोकल वाले। कैसे? ध्यान से देखना। साइन क्या होता है? कॉसेक का रेसिप्रोकल, यानी कि मैं कॉसेक को लिख सकता हूं 1/साइन। ठीक है, कॉस को लिख सकते हैं हम 1/सेक। जी बिल्कुल सही बात। टेन को हम लिख सकते हैं 1/कॉट। अब टेन को एक और लिखते हैं, क्या होता है? टेन P/B है, तो P/B देखो साइन अपॉन कॉस ही बनेगा, तो इसको हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। फॉर्मूले याद नहीं करने, बस समझने। ठीक है, सेम देखो ऐसे ही हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/साइन। ठीक है, सेक को लिखते हैं 1/कॉस और कॉट को लिखते हैं 1/10। तो कॉट होता है B/P, तो कॉट को अगर हम 1/10 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? B/P। तो B/P मतलब कॉस अपॉन साइन। तो भाई याद हो गए फॉर्मूला। ठीक है, रेसिप्रोकल फॉर्मूला में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो अब एक फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर वाले। स्क्वायर क्या होती है? कुछ नहीं है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम होती है। हमारा उल्लू बनाते हैं कि स्क्वायर वाले फॉर्मूले, स्क्वायर की आइडेंटिटीज बहुत डिफिकल्ट होती नहीं होती। आप 10th में पढ़ रहे हो, आपके पास सिर्फ एक ही थ्योरम लग रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वहां लगता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है? आप कर दो इसको हाइपोटेनस से डिवाइड, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? इक्वल टू में 1। तो P/H क्या होता है? साइन। हमने पढ़ा P/H क्या होता है? साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा। B/H क्या होता है? कॉस। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप अगर इसकी जगह P की जगह यहाँ पर H की जगह P से डिवाइड कर दो, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, इसको P से डिवाइड कर लो। ठीक है, आप एक एक करके डिवाइड कर दो, आपको आइडेंटिटी मिलती जाएंगी। P स्क्वायर 1 हो गया। B/P क्या होता है भाई? B/P क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। और H/P क्या बन जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो जी, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। इनको इधर उधर ले आके हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। एक और होती है, अगर हम B से डिवाइड करते हैं, भाई B लगा दिया मैंने, चलो शॉर्ट में करते हैं थोड़ा सा। B लगा दिया, B से B कट जाएगा। P/B होता है भाई टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा और 1 हो गया, और ये H/B हो जाता है जी सेक स्क्वायर थीटा। भाई कौन कह रहा है प्रॉपर्टी याद करो, कौन कह रहा है आइडेंटिटी याद करो? मैं मत करो भाई। रट्टाफिकेशन मैथ्स का मतलब नहीं होता है आपको फर्रा दे देगा याद करो याद करो, नहीं याद करनी, सिर्फ अकल लगानी है। अकल लगा ली तो आप जीत गए। चलो इधर देखते हैं फॉर्मूले, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। भाई मुझे दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए और अपॉन में 1 माइनस साइन ए। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले मुझे सेक और टेन चाहिए। तो या तो आप ऑब्जर्व कर लोगे सेक थीटा और टेन थीटा कैसे आएगा, नहीं तो आपको क्या चाहिए? न्यूमरेटर चाहिए, डेनोमीटर चाहिए। अगर न्यूमरेटर चाहिए तो उस हिसाब सॉल्व करेंगे, डेनोमीटर चाहिए तो उस हिसाब सॉल्व करेंगे। मुझे डेनोमीटर की वैल्यू हटानी है, तो भैया डेनोमीटर हटाने के लिए क्या करो? न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, 1 माइनस साइन ए लगा दो, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हम क्या कर देंगे? डेनोमीटर को रैशनलाइज कर देंगे, डेनोमीटर हटाने के लिए कर दिया जी डेनोमीटर को रैशनलाइज। तो ऊपर क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये आ गया, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। देखो अगर ये साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है के। इसका रूट निकालते हैं, इससे रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बचा। हम डेनोमीटर में अलग अलग कर सकते हैं जी, कर दिया। 1 अपॉन कॉस क्या होता है जी? सेक होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? प्लस टेन होता है। यही तो प्रूफ करना था, कुछ नहीं होता प्रूफ वाले क्वेश्चनों में। अगर आपने इनको अपने रफ पेपर पे लिख लिया और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपके आंसर आपके हाथ में होंगे। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। बस मैं जब अगर क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसके साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब आपको ये आपके सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन है जो आप CBSE ने जारी किया है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रूट 3 दे दिया, तो भाई टेन थीटा कॉट थीटा निकाल दो जी। निकाल लेते हैं, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। सबसे पहले रूट दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, उठा के क्या कर दो? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 3। तो साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर अभी हमने पीछे सीखे 1 होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमारे को मिल गई इज इक्वल टू 2, यानी साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा जी? 1 हो गया।
ठीक है, 2 अबव में जाएगा तो कितना आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1। अब आपको निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये जो 10-15 मिनट की जो वीडियो बनेगी इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, हाँ, लेकिन साथ साथ सॉल्व करना है। नहीं आएगा कमेंट करके उसको पॉज करके दोबारा देखना, फिर ट्राई करना, फिर वीडियो को देखना, लेकिन हाँ तभी आएंगे जब आप करोगे। ठीक है, देखते हैं टेन थीटा कॉट थीटा कैसे निकलेगा। भाई निकाल दो, टेन को क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है 1, और साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई गई 1। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि साइन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। इससे इजी नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फालतू की ड्रामेबाजी नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के बचे हैं सिर्फ 2 या 3 दिन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी 1 प्रूफ करना है। तो पहले देखो क्या दे रखा है, sec a 1 माइनस साइन ए और sec a प्लस टेन है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने का। अगर आपको कुछ भी प्रूफ करना है, आपको ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, एक ही प्रॉपर्टी याद है साइन कॉस, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, सबको साइन कॉस बना दो, अपने आप सॉल्व होते जाएंगे। भाई sec a लिखा है, क्या करो 1 अपॉन कॉस लिख लेते हैं। ठीक है जी, लिख लिया 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए क्यों चेंज करना, sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, और प्लस टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस ए। जी बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में कॉस ए लिख दूं इसको, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके अपॉन में। अब यहाँ भी कॉस ए एलसीएम ले लिया, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ क्या हो रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दी। अपन में कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो गया। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर अभी हमने सीखा कॉस स्क्वायर होता है, तो अपॉन में कॉस स्क्वायर है, क्या बच गया जी 1 बच गया, आंसर प्रूव हो गया। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े तीर नहीं लगा रहा, सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, बस उस तरीके को फॉलो करते हो, आपके आंसर होते जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आपको दे रखा है sec की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है ये 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब या तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, या तो कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना। अब मुझे sec की पावर 6 चाहिए, तो कुछ थोड़ी करना है भाई, क्यूबिंग बोथ साइड कर दो, sec की पावर 6 मिल गया। इसको सॉल्व करके जो आएगा उसे देख लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, sec की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब 10 की पावर 6 प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना, a प्लस बी। यही तो करना था, कर दिया। तो sec की पावर 6 थीटा प्लस ये हो जाएगा 10 की पावर 6 थीटा प्लस 3 1 जा 3 10 स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा। देखो यही तो प्रूफ करना था। देखने में तो लगता बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं होता, मैथ्स में कोई क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भाई कॉस ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है भाई, मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, देखो जी आपको क्या लाना है, cosec ए प्लस कॉट ए। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर का ही ऐसे ही होता है, उसमें क्या लाना होता है, sec ए प्लस कॉट, sec ए प्लस टेन। आपको क्या देखना है, प्रूफ क्या करना है, क्या लाना है, cosec और कॉट। cosec क्या होता है 1 अपॉन साइन, कॉट क्या होता है cos अपॉन साइन, अपॉन में क्या है साइन। भाई इस वाली कंडीशन में सबको साइन से डिवाइड कर लो। अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहे हैं साइन से, तो डेनोमीटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा साइन से। ठीक है जी, कर लेंगे जी, कर लिया। अब ये क्या बन गया, cos अपॉन साइन मिल गया cot ए माइनस 1 प्लस cosec ए डिवाइड बाय cos अपॉन साइन अगेन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। अब फोकस करते हैं, मुझे जो रिक्वायरमेंट है ये cosec ए प्लस cot ए, ऊपर चाहिए, नीचे का हट जाना चाहिए, तो नीचे वाले को चेंज ना करके मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ। cot ए प्लस cosec ए मुझे चाहिए, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ एज इट इज। अब भाई 1 हटाना है, 1 को क्या लिखते हैं, 1 की एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी अभी होती है हमारी, अब आपको तो याद ही हो जानी चाहिए, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, ये हमारी 1 की आइडेंटिटी है, और डेनोमीटर एज इट इज लिखते हैं cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। ठीक है, अब इसमें प्रॉपर्टी लगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार क्या करते हैं प्लस में लिखते हैं, एक बार क्या करते हैं माइनस में लिखते हैं, cot ए प्लस cosec ए, और हमने 1 की जगह जो प्लेस किया उसकी जगह क्या करते हैं आइडेंटिटी एक बार प्लस में, cosec ए प्लस cot ए इंटू cosec ए माइनस cot ए। ठीक है, और डिवाइड में क्या चल रहा है वो एज इट इज cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। अब बेटा ऊपर से कॉमन निकाल लो, cosec ए प्लस cot ए, क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1 माइनस, माइनस से साइन चेंज कर लेंगे cosec ए, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा cot ए। जी सर बिल्कुल सही जवाब। और नीचे क्या है cot ए प्लस 1 माइनस
कॉसेक ए। ध्यान से देखो ऊपर और नीचे हो गया सेम, कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का है और कॉसेक माइनस का, ये तो गया, बच क्या गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये बनता है और सबसे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं हार्ड होता है, लेकिन हाँ फॉलो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन को, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं एक और इसी टाइप का ही, कॉसेक ए प्लस साइन ए इंटू कॉसेक ए माइनस साइन ए। आपको प्रूफ करना है जी कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा ये ना सारे, थीटा को बात नहीं चल जाता है, तो क्या है कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जी थीटा ये प्रूफ करना है। बहुत इजी है, कुछ नहीं, मैंने आपको जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करना। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया, सब कुछ साइन कॉस बना लो। क्या करेंगे, सब कुछ साइन कॉस बना लेंगे। साइन कॉस कैसे बनाएंगे, 1 अपॉन साइन ए साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है जी, हाँ जी, यहां भी कर दो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, जो आएगा देखेंगे, साइन थीटा ले लिया एलसीएम, क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है ना, और यहाँ क्या करेंगे साइन थीटा ले लेंगे एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब क्या प्रूफ करना है उसको देख लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है, नीचे क्या हो गया साइन स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और दोनों के अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग कर दे सेपरेट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन से साइन कट गया, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या प्रूफ करना था, मैं यही प्रूफ करना था, कुछ करना थोड़ी होता है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं करना होता, खाली आपको जैसा दे रहा है वैसे सब कुछ दिया होता है क्वेश्चन में। जैसे कि इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, हाँ जी सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको दे दिया कितना एक्स, कुछ भी दे दे है ना, आपको क्या निकालना है सेक थीटा निकालना है, तो सिंपल मेथड है भाई, मुझे पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो क्या करते हैं, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अभी किसके बराबर है 1 के। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी है x, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स, ये कहां चला जाएगा अपॉन में, ठीक है। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो गया हमारे पास x है ना, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो गया हमारे पास 1 अपॉन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सेक थीटा चाहिए तो टेन को एलिमिनेट कर दो, अगर टेन थीटा चाहिए होता तो मैं सेक को एलिमिनेट कर देता, तो टेन थीटा हटाया 2 सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी x, एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 कहाँ जाएगा अपॉन में, सिंपल है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये प्रूफ करना है इसके बराबर, तो भाई कुछ मत करो, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ बस फॉलो करते जाओ, आपके सारे आंसर अपने आप होते जाएंगे। ये प्रूफ करना है कि कॉसेक के माइनस 1 कॉसेक के प्लस 1। सबसे पहला तरीका क्या बताया मैंने आपको, साइन कॉस, भाई कॉट को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख दिया माइनस कॉस ए, ठीक है, अपॉन कॉट को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, लिख दिया और प्लस कॉस ए। अब क्या करेंगे, यहां पर ले लेते हैं एलसीएम, क्या आ जाएगा साइन ए एलसीएम आ गया, क्या करेंगे CLF फॉलो करना, याद रखना कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, एलसीएम आ रहा है एलसीएम ले लो, फैक्टर है फैक्टर ले लो। तो आप सबसे पहले देखो कॉस ए कॉमन भी आ रहा है, तो भैया निकाल लो कॉस ए कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, तो एलसीएम ले लेंगे साइन ए तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। नीचे से भी यही करते हैं भाई, क्या करेंगे ऊपर से कॉस ए कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो कॉस से कॉस कट गया, तो अब चाहे तो मैं इससे काट सकता हूं, लेकिन मुझे साइन तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो कॉसेक चाहिए। हाँ तो 1 अपॉन साइन ए अलग कर लेते हैं, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए अलग कर लेते हैं, सेम इधर भी करते हैं, 1 अपॉन साइन ए अलग कर लेते हैं, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अलग कर लेते हैं, साइन से साइन कट गया साइन से साइन कट गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, ये हो गया प्रूफ। बताओ क्या करा, कोई बड़ा तीर थोड़ी मार रहे हैं, बस सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम है, देखो मैं जो भी आपको क्वेश्चन बोला था वो भी यही, तो यहाँ क्या करना है, इसको कॉसेक सेक ए और टेन ए बनाना है, तो डिवाइड ऑफ सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस और टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, दोनों के अपॉन में कॉस है, आप इसको कॉस से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसको ट्राई करोगे नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में इसका तरीका बताऊंगा। कॉसेक वाला कॉटे वाला हो गया तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपसे कह रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होगा, ठीक है। सिंपल है, आपको लग रहा है क्वेश्चन हार्ड है, नहीं मत मानो हार्ड है, क्वेश्चन इजी होते हैं। तो भाई यहां से देखो मुझे जो मिल सकता है निकाल दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया, ये इधर ले गए, तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कॉस स्क्वायर थीटा, मिल गई या नहीं, बिल्कुल सही जवाब। अब यहां क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया साइन थीटा, अब मैं इसको कॉस का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं, और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है साइन थीटा के का स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 1, ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस
प्रैक्टिस करते रहो, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, आपको क्या करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।